हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम एक तमिल फिल्म का रिव्यू कर रहे हैं जो हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। फिल्म का नाम है जग में थंडीरम। और इसके मुख्य कलाकार हैं धनुष, जेम्स कॉस्मो, ऐश्वर्या लक्ष्मी, कलयासरन और जोजू जॉर्ज। कर्णन के बाद ये धनुष की अगली फिल्म है। कर्णन में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। इट वाज वेरी वेल अप्रिशिएटेड एज वेल क्रिटिकली एंड काफी उम्मीदें थी इस फिल्म की। मेकर्स को इस फिल्म को रिलीज करना था बड़े स्क्रीन पर, और आप जब फिल्म देखते हैं तब आप रियलाइज करते हैं क्यों। बहुत बड़े स्केल पे माउंट हुई है फिल्म, और क्या ये उम्मीदों पे खरी उतरती है, क्या एक्सपेक्टेशंस को मीट करती है। अब कहानी कुछ इस तरह से है। तीन मुख्य किरदार हैं, लोकल ठग और गैंगस्टर सुरली। சோழர் பரம்பரையில் ஒரு லண்டன் தாதா वो दिन में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, बट वो सिर्फ एक फ्रंट है उनकी इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए, जिसमें कि मर्डर, बिट्रेयल सब कुछ शामिल है। और सुरली ये जो गैंगस्टर हैं, इनका रोल प्ले किया है धनुष ने। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ओपनिंग शॉट है जब वो अपने ही एंगेजमेंट के दिन एक पूरी ट्रेन को रोक के एक मर्डर कर देते हैं। एंड फिर उनकी तकलीफ ये होती है कि उनका शर्ट खराब हो जाता है जो उन्हें अपने ही एंगेजमेंट में पहनना है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लैक ह्यूमर इन्वॉल्व इन द स्टोरी एज वेल। एंड दूसरी तरफ है जेम्स कॉस्मो जो कि लंदन में बेस्ड हैं। अब ये वहाँ के लंदन के गैंगलॉर्ड हैं एंड ही हैज़ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम विद इमिग्रेंट्स। उन्हें इमिग्रेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहते हैं एक बिल पास हो जिसके ज़रिए सारे के सारे इमिग्रेंट्स को जेल में भर दिया जाए, डिटेंशन कैंप्स में भर दिया जाए। इनफैक्ट उनका खुद का भी एक प्राइवेट डिटेंशन कैंप है। और इसके लिए वो लंदन के पॉलिटिशियंस के साथ भी मिले हुए हैं। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट किरदार है वो है सेवादोस का, जो कि जोजू जॉर्ज प्ले कर रहे हैं। जोजू जॉर्ज जो है वो बहुत सीक्रेटिव ऑपरेशंस चलाते हैं। वो भी एक गैंग लॉर्ड है और वो भी स्मगलिंग, मर्डर्स वगैरह में इन्वॉल्व हैं, बट कुछ ना कुछ बहुत सीक्रेटिव है उनके बारे में। और वो सारे लोकल तमिलियंस को लेके काम कर रहे हैं। और वो और पीटर जो जेम्स कॉस्मो जिनका किरदार प्ले किया है, दोनों अपोजिंग गैंग से हैं। अब कहानी यहां से शुरू होती है कि जो पीटर का किरदार है, जेम्स कॉस्मो जो निभा रहे हैं, वो सुरली यानी कि धनुष के कैरेक्टर को इंडिया से लंदन बुलाते हैं एज अ कंसल्टेंट। उनको अपने गैंग चलाने में कंसल्टेशन चाहिए एक लोकल तमिलियन का, इसलिए वो सुरली को उठा के लंदन बुलाते हैं। इसलिए भी क्योंकि जो उनका राइवल है सेवादोस, उसकी गैंग में काफ़ी तमिलियंस हैं और वो धनुष की मदद से सेवादोस और उसकी गैंग को ख़त्म करना चाहते हैं। अब धनुष जो है उनके खुद के कोई एथिक्स नहीं है, खुद के कोई मॉरल्स नहीं है। वो काम सिर्फ पैसे के लिए करते हैं और इस काम के लिए उन्हें भरपूर पैसा दिया जाता है। और जब पीटर उन्हें ऑफर करते हैं इतना सारा पैसा, तो खुशी खुशी लंदन चले जाते हैं। और उस वहाँ से कहानी शुरू होती है कि किस तरह से वो सेवादोस की गैंग में घुसते हैं, किस तरह से उनकी सारी खबरें पीटर को पहुँचाते हैं, और फिर किस तरह से सुरली की मदद से पीटर जो है सेवादोस और उसकी गैंग को खत्म करना शुरू कर देती है। अब यहाँ तक तो सब ठीक है। द इनिशियल प्रोसीडिंग्स आर वेरी लाइवली। यू फील दैट द फिल्म इज अ बिट क्वर्की गिवन दैट एक लोकल ठग को एक गैंगस्टर अपना कंसल्टेंट बनाने के लिए लंदन बुला रहा है, और किस तरह से वो ऑपोजिट गैंग में घुल मिल जाता है, किस तरह से वो लंदन में अपने आप को कंडक्ट करता है। तो काफी इंटरेस्टिंग है। कट टू द मिड पॉइंट, जहां पे अचानक से सुरली के कैरेक्टर को जो है एक मॉरल अवेकनिंग होती है। उनके किए धरे से जब वो सेवादोस के कैरेक्टर को ख़त्म कर देते हैं, किस तरह से जो उनकी गर्लफ्रेंड है वहाँ पे, जिनका रोल ऐश्वर्या लक्ष्मी प्ले कर रही है, एटिला का कैरेक्टर, वो किस तरह से उन्हें एक लेक्चर देती है और उन्हें बताती है कि किस तरह से उनके एक्शंस इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ख़राब रहे हैं। एंड सेवादोस सिर्फ एक कोई नॉर्मल गैंगस्टर नहीं थे, वो स्मगलिंग करते थे ताकि वो पैसे कमा के उन पैसों से इमिग्रेंट्स के लिए केस लड़ सकें। और किस तरह से जो भी ये तमिल रिबेल्स थे जिनको ना शरण इंडिया में मिलती थी ना श्रीलंका में मिलती थी, वो किस तरह से बड़ी मेहनत से सूझबूझ करके लंदन पहुंचे थे, और उन इमिग्रेंट्स का लंदन में रहना सेवादोस की वजह से ही पॉसिबल था, और किस तरह से सेवादोस का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी था। और तब सुरली को रियलाइजेशन होता है कि एक नॉर्मल गैंग वॉर नहीं था, इट वॉज
क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज, और तब उनकी मॉरल अवेकनिंग होती है। तो यहाँ पे जो है ये बड़ा अटपटा लगता है कि जो अब तक चल रहा था, जो कि लग रहा था दो राइवल गैंग्स के बीच में लड़ाई हो रही है और सुरली जिसका फायदा उठा रहा है, वो अब क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज बन गई है गोइंग मिडवे इनटू द फिल्म। तो ये थोड़ा बहुत अजीब लगता है जब आइडियोलॉजी की बात इतने टाइम बाद होती है फिल्म में, और जबकि तब तक तो इतनी लाशें ऑलरेडी बिक चुकी होती है, तो वो बड़ा ऑड है। ऑल्सो आई थिंक टू गेट दिस एंटायर narrative of the Tamil rebels into a commercial movie like this, जहाँ initial parts खुद इस फिल्म के इतने फ्रिवलस हैं, तो अजीब लगता है। ऐसा लगता नहीं कि इस फिल्म में इतना डेप्थ और ग्रेविटास है इस सेंसिटिव सब्जेक्ट को हैंडल करने का। बट नॉनदलेस वहां से कहानी मोड़ लेती है और किस तरह से सुरली का कैरेक्टर जो है वापस पीटर को सबक सिखाने में जुट जाता है और किस तरह से सेवादास का सपना पूरा करने में जुट जाता है, फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। अब क्या ये फिल्म अपनी उम्मीदों पे खरी उतरी? जैसा कि मैंने कहा, जो एक ट्रैक पे चल रही है फिल्म, जब वो मिडवे ट्रैक इतना कन्वीनियंटली चेंज होता है, वो बहुत अटपटा लगता है। Like I said, the film is quite quirky in parts, and I can see what the makers have attempted to do, but somehow that sensitivity, that depth and that gravitas is missing in tackling a subject as sensitive as this. Having said that, the film is a complete Dhanush show, whether it is his dancing, whether it is his dialogue bazi, And you, keep your mouth zipped. சர்ரா பொத்திட்டு போடா. whether it is his action, whether it is him wielding the gun in a vesti towards the end, he is amazing at everything. So for hardcore Dhanush fans, this film is definitely a must watch. But definitely, given the kind of cinema Dhanush has been doing and the quality of films that he makes, this one is a bit underwhelming. My rating for this film would be 5 on 10, and that is in great measure due to Dhanush's extraordinary performance, the way he manages to steer and navigate through all the chaos that is shown in the film and yet come out on top is something that makes this film watchable. Apart from him, Jojo George as Sevados is brilliant as usual. अब Jojo George ने नेट में जो मलयालम फिल्म रिलीज हुई है earlier this year has given a brilliant performance. I think it's one of the best films of the year. Again, Jojo George has given a phenomenal performance as Sevados in Jagame Thandiram. Another actor I would want to mention is that कई बार जो फॉरेन एक्टर्स कास्ट होते हैं इन तरह की फिल्म्स में, उनका कोई ज्यादा रोल नहीं होता, दे मेयर कैरिकेचर्स, बट जेम्स कॉस्मो एज पीटर हैज गिवन अ phenomenal performance. An interesting part of all these criminals, whether it is the smuggler played by Sevados or Suruli played by Dhanush or Peter played by James Cosmo, there is an underlying sense of black humor in their characters. कई बारी पता नहीं लगता है whether they should be feared or they are someone who can give you a good laugh. So that quirkiness has been instilled in all these characters by director Subbaraj. So these, like I said, some of these performances lift the film and that make this film watchable. I would still therefore, because of these performances, give it a 5 on 10. I'd love to hear your views on what you think about our review. What are your views about the film? And if you like our video, please do subscribe to our channel, and for more such reviews, please do keep coming back to our channel. We've been getting a lot of love from you, and we hope to keep seeing more of you viewers again. We've got a lot of good response to some of the regional films that we've been reviewing, and we will continue this process of watching and reviewing regional cinema as well. Thank you so much for supporting us in our journey, and we'll see you soon. Thank you.